अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर 6 आज का हमारा टॉपिक है। निकाल लीजिए अपनी अपनी बुक्स पे। मैंने भी आपके सामने लिखा भी था। चैप्टर 6 जो है वो बेसिक स्टैट के बारे में है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? अगर आपका कोई सवाल हुआ तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, मैसेज चैट में कर सकते हैं। ठीक है, बात करना मुनासिब लगा तो फिर आपसे बात भी कर लेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, 6.1 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और आई थिंक इसके बाद 5 ये इंक्लूडेड हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था बेसिक स्टैट है क्या। कुछ ऐसा है कि आप की क्लास है, फ़र्ज़ कर लें 50 स्टूडेंट्स की, और प्रिंसिपल साहब फ़ौरन से किसी मैसेज भेजते हैं, जी हमें इसमें से 5 स्टूडेंट जो टॉपर हैं वो चाहिए। और अगर क्लास का फर्स्ट वीक है तो हमें तो नहीं पता चलेगा उस बारे में, ठीक है, कि क्लास में कौन टॉपर्स हैं या प्लेयर्स हैं या जो भी है। तो फ़र्ज़ कर लें ये स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, तो जी जो प्लेयर्स हैं, हॉकी का प्लेयर है या क्रिकेट का है या फुटबॉल का है, वट, तो उसके बारे में भी हम फौरी तौर पे नहीं बता पाएंगे। यानी अभी तो हमें एक वीक हुआ क्लासेस लेते हुए, यानी डाटा कलेक्ट नहीं हुआ। बेसिकली जो मकसद मेरे ये बात कहने का था कि डाटा कलेक्ट, डाटा क्या चीज़ है। देखिए, जो ही आपका एक दो टेस्ट हो जाता है, आपके जो है वो पेपर हो जाते हैं फर्स्ट FLPs या फर्स्ट जो सेमेस्टर का है, उसके बाद टीचर के पास डाटा आ जाता है, लिस्ट बन जाती है। मैं फ़र्ज़ कर लें मेरे पास मैथ का आ जाएगा, जी मैथ में ये स्टूडेंट जो हैं इन्होंने इतने मार्क्स लिए, इतने स्टूडेंट जो हैं वो अबव 50% है, इतने स्टूडेंट बिलो 50, इतने स्टूडेंट ने फुल मार्क्स लिए हैं। तो ये जब डाटा कलेक्ट हो गया तो ये क्या है, ये आपकी क्लास के बारे में कुछ स्टैट्स मेरे सामने आ गए। तो अब अगर मैं मुझसे को पूछता है कि ये फलां क्लास जो 10th है, कोई सेक्शन है, वट एवर, 10th रोज़ फ़र्ज़ कर लें, आपका आप में से किसी का नाम नहीं लेता ना, फिर दिल आज़ारी ना। 10th रोज़ है जी, कोई स्टूडेंट क्लास है, क्लास का सेक्शन है, तो ये अच्छी क्लास है या अच्छी नहीं है। तो क्या होगा, मेरे पास अगर 50 स्टूडेंट है और उसमें से 40 स्टूडेंट जो है वो 50% से ज़्यादा नंबर ले रहे हैं, जिसमें 10-12 स्टूडेंट जो है वो फुल मार्क्स ले रहे हैं, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ये अच्छी क्लास है। लेकिन अगर जो 40 स्टूडेंट हैं वो बिलो जो है वो 50% आ जाते हैं, एक भी स्टूडेंट जो है वो फुल मार्क्स नहीं ले रहा, तो फिर उसके बारे में राय कायम की जाएगी। लेकिन ये सारी राय जो कायम हो रही हैं, ये किस बेस पे कायम हो रही हैं? वो जो डाटा मेरे पास आ गया, जो मैंने टेस्ट ले लिया, जो मैंने पेपर ले लिया, तो इसी तरह का डाटा जो है वो हमें दिया होता है और उसके बारे में हम कोई राय बनाते हैं, राय कायम करते हैं। मसलन अभी करेंगे भी आपके सामने। तो उसके लिए जो तरीकाकार हम चूज़ करते हैं, दो किस्म का डाटा हमारे पास होता है। अगर तो हमने उसको प्रॉपरली जो है वो समराइज़ किया हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते ही हमें पता चल जाए, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसे कहते हैं हम, तो वो उसे हम कहेंगे ग्रुप डाटा। और अगर हमारे पास ऐसा डाटा है कि हमें को पूछना है जी कितने स्टूडेंट जो हैं वो टॉपर हैं, तो हमें पता ही ना हो, ऐसे ही बस डाटा लिखा हुआ है, टॉपर लिखे हुए हैं लेकिन कौन कौन से हैं, कितने हैं, ये नहीं पता, तो वो अनग्रुप डाटा कहलाता है। अब ये ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, मज़ीद अगर हम इसके बारे में बात करें तो वो कुछ सिलसिला यूं है। अब हम इसको आपके सामने कोशिश करते हैं लिखने की। उससे पहले आप लोग ये काम कीजिए कि चैट में अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन ये भेज दीजिए, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो मेरे पास स्टोर हो जाए, तो मुझसे अगर पूछा जाए कौन कौन सा बच्चा क्लास ले रहा था तो वो मैं बता सकूं। तो उसके लिए आपने अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन, सिर्फ ये मैसेज, ये जो आपका है ना जूम, उसमें चैट ओपन है, उसमें आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैं भी आपके सामने आप लोगों को
सबसे पहले बुक शेयर करते हैं, चलें जी बुक से दिखाते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये 6.1 एक्सरसाइज मैंने ओपन की है। देखो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, चौथा है। लिखता है द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो जो लफ्ज मैं अब अभी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल कर रहा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और आगे कह रहा है देखो क्लास इंटरवल साइज 5, आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज। अगर यही बातें हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो वहां पर भी देखें क्या कहता है, द फॉलोइंग डाटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आर 30 लोकेलिटीज। फिर कुछ डाटा दिया हुआ है, कहता है मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 2 hours एज क्लास इंटरवल साइज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके आगे कुछ क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमें ज़्यादा बेहतर हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली बात जो है वो ऊपर 1 वाली जो है वो नहीं है, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो 2 हमारा बहुत सारा काम जो है वो कर जाएगा। तो इसलिए हम 2 तीनों में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड आ रहा होगा, 1 में भी, 2 में भी और 4 में भी। ये बेटा जो सवाल दिए हुए हैं 1, 2 और 4, ये है अनग्रुप डाटा। देखो इस वक्त आप बता सको, फर्ज कर ले क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 5th क्लास के 40 स्टूडेंट्स का वेट लिखा हुआ है। तो क्या हम बता सकते हैं सबसे हैवी कौन है? नहीं बता सकते। क्यों? अभी हमें यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। सबसे जो वो है कम वेट वाला स्टूडेंट वो कौन सा है? कम वेट वाले कितने हैं? ठीक है, 20 kg वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले कितने, हम नहीं बता सकते फिलहाल। क्यों? हमने इसको वो मैनेज ही नहीं किया, हमने इसके लिए कोई टेबल शेबल बनाया ही नहीं है। तो वो जो टेबल हम बनाएंगे उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कुछ हिंट भी दिया हुआ है, मेक क्लासेस 20 to 24, 25 से 29। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। तरीकाकार आपसे भी शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो तरीकाकार होता है बच्चे, वो सबसे पहले आपने लोएस्ट वैल्यू बतानी होती है। आपने लिख देना सबसे पहले डाटा के अंदर लोएस्ट वैल्यू। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, लोएस्ट वैल्यू क्या है आप बता सकते हैं इस वक्त? जी यूसुफ, यूसुफ आपने रेज हैंड किया बेटा, आपका कोई सवाल है? यूसुफ आप मुझे सुन रहे हैं तो बेटा आप अपना अनम्यूट करके सवाल कीजिए। जी सर, कोई सवाल नहीं सर। अच्छा, यासीन, यूसुफ आपका रेज हैंड है, फिर उसको डाउन कर दीजिए। अच्छा जी, लोएस्ट वैल्यू यहाँ देखें तो 21 पहली लाइन में मुझे नज़र आया, और उसके अलावा आई थिंक 21 ही सबसे लोएस्ट है। तो यहाँ हम 21 लिख देते हैं। हाईएस्ट, किसी भी चीज़ का डाटा हो उसमें हमने वैल्यू लिखनी है। तो हाईएस्ट यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है 40 और 41 भी नज़र आ गया। आई थिंक 41 इज़ द हाईएस्ट। तो अब मैं ऐसे इसको समराइज करूंगा या टेबल बनाऊंगा फ्रीक्वेंसी रिसीव, उसके में 21 भी आए, सबसे छोटी वैल्यू भी और सबसे बड़ी वैल्यू। तो मैं 21 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ,
मैं 15 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि 20 जो सबसे लोएस्ट वैल्यू उसके करीब 3 स्टार्ट किया जाए। मसलन अभी 21 है तो उसके करीब 3 से स्टार्ट करने के लिए उसने हिंट भी दिया हुआ है। हिंट अब पेपर में तो होगा नहीं, ठीक है। तो अभी हम हिंट के मुताबिक ही करेंगे, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो हिंट के मुताबिक दिया होगा। लेकिन अगर उसके मुताबिक मैं नहीं करता हूं तो मेरा आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, वैसे ठीक होगा। तो बुक के मुताबिक हमने यहाँ पर टेबल बनाना है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले एक वर्ड है क्लास इंटरवल। हमने क्लासेस कितनी बनानी है? हमारे पास 21 छोटी वैल्यू है, 41 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर ले तो ये तकरीबन आ जाएगा आपके पास 20। कितनी क्लासेस आपने बनानी है? तो आपने अगर फर्ज कर ले 4 क्लासेस बनानी है तो 20 को 4 से डिवाइड कर दे तो साइज आ जाएगा 5। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने साइज अपनी मर्जी से नहीं लेना। अगर हमने 5 क्लासेस बनानी है तो हम 4 से डिवाइड कर दें तो 5 क्लासेस बन जाएंगी। अगर हमने 2 क्लासेस बनानी है तो 10 से डिवाइड कर दें। लेकिन सवाल में पढ़े वो लिखता है मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। 5 आपने लेना। ये है क्या चीज? तो उसके लिए देखो, जो हिंट दिया हुआ उसी को फॉलो करते हुए, अगर हम उसको फॉलो ना भी करें तब भी ठीक होगा, उसी को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल, CI, क्लास इंटरवल। उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज, उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। चलो ये मैं एंड पे ले जाता हूं। पहला क्लास इंटरवल अकॉर्डिंग टू द बुक 20 से 24। अगर आप इनको काउंट करो पोर्स पे, 20 से 24, ये भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा आपको समझाने के लिए। 20, 21, 22, 23, 24, काउंट दीज नंबर्स, ये 5 नंबर होंगे। तो 20 से 24 आपने इसको पोर्स पे काउंट करना है, 20, 21, 22, 23, 24। तो आप चेक करेंगे ये 5 नंबर होंगे, याद रखना आपने। तो 20 से 24, 21 से जाएंगे तो 25 तक चले जाएंगे, लेकिन बुक के मुताबिक चल रहे हैं। उसके बाद 25 से 29, फिर 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44। तो ये हमारे पास 5 क्लासेस आ गई। साइज 5 इसका हो गया अकॉर्डिंग टू द हिंट। अब देखो हमारे पास 34 सबसे पहली वैल्यू दी हुई है बुक के अंदर, फिर 26 है, 33 है, तो इनको हमने यहाँ पे लिखते जाना है। सबसे पहले 34 आ रहा है तो देखो वो इस कैटेगरी में आता है, इस क्लास में आता है, 34 लिख दिया। उसके बाद 26 आ रहा है, वो इस क्लास में आ जाएगा। उसके बाद 33 आ रहा है तो वो इस क्लास में आ जाएगा। इस तरह हमने ये 40 वैल्यूज़ हैं वो लिखते जाना है। 32 आ गया, उसके बाद 24। अगर मैं कहीं गलत लिख जाऊं तो आप लोगों ने रेज हैंड करके मुझसे बात कर लेनी है जी। उसके बाद मैंने अभी लिखा 24, 24 के बाद 21, 37, 40, 41, 28, फिर 28, 31, 33, 34, 37, 23, 27, 31,
फिर 31, 36, 29, 35, 36, 37, 38, 22, 27, 28, 29, 31, 35, फिर 35, उसके बाद 40, 21, उसके बाद 32, 33, 27, उसके बाद 29, 30, 23। ये ऑलमोस्ट हमने वैल्यूज लिखी। अब हम इनका जो टोटल है वो करके लिखते हैं। पहली क्लास देखिए 20 से 24, इसमें कितने नंबर आ रहे हैं? 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। दिस इज फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका वेट 20 से 24 है वो 6 हैं। 25 से 29, तो इसमें काउंट करें 3, 3, 8 और 2, 10 आई थिंक आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। उससे नेक्स्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उससे नेक्स्ट में 3। अगर आप इनको ऐड करो तो टोटल वही होना चाहिए जो बुक में बताया हुआ उसने, 16, 28, 37 और 40। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं सिग्मा एफ, इसे सिग्मा, ये समेशन ये जो है वो के लिए यूज़ किया जाता है सिग्मा। तो 40 स्टूडेंट्स, तो ये डाटा हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी, इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी हो सकती हैं। मसलन वो क्या है, सवाल को देखें तो कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लीजिए। आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स। तो क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्हीं लाइंस को आगे बढ़ाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बेटा, जो क्लास इंटरवल है हमने इससे पीछे निकाले। पहला क्लास इंटरवल 20 से 24, उसकी लोअर क्लास बाउंड्री। अब ये भी सुने, यहाँ पे चलें आपको बताते हैं। 20 से 24 ये पहली क्लास थी। इसमें ये जो 20 है इसे कहते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, सॉरी लोअर क्लास लिमिट। वो बाउंड्री निकालनी थी ना, तो वो जेन में था, लोअर क्लास लिमिट। और ये जो 24 है इसे कहते हैं अपर क्लास लिमिट। क्लास बाउंड्री निकालते हुए इंटरवल्स जो होते हैं उनकी लोअर लिमिट में 0.5 कम कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ज़्यादा कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ से क्लास बाउंड्रीज निकालें तो वो कुछ यूँ निकलेंगी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सी बी स्टैंड फॉर क्लास बाउंड्रीज। तो 20 में 0.5 कम करें तो 19.5 बनता है, और 24 में 0.5 ज़्यादा करें तो 24.5 बनता है। तो ये बच्चे पहली क्लास बाउंड्री बन गई। इसी तरह बाकी नेक्स्ट जो है वो 25 होना, उसमें 0.5 कम करें, और 29 होना, उसमें 0.5 ज़्यादा करें। फिर 30 में 0.5 कम करें, और फिर 34 में 0.5 ज़्यादा कर दें। इस तरह नेक्स्ट 35 आना है, उसमें 0.5 कम करें,
और जो अपर लिमिट है 39 उसमें 0.5 ज़्यादा कर दें। फिर जो नेक्स्ट की लोअर लिमिट है वो 40 है तो उसमें 0.5 कम करें 39.5, और अपर 44 है तो उसमें 0.5 ज़्यादा कर दें। अब यहाँ पर एक और बात सीखें, ये क्लास बाउंड्रीज मैंने अभी निकाली हैं। पहली क्लास बाउंड्री की अपर लिमिट चेक करें और उससे नेक्स्ट की लोअर लिमिट चेक करें, ये बराबर होती है। ये किस में बराबर आती हैं? क्लास बाउंड्रीज में। लेकिन क्लास इंटरवल में ऐसा नहीं है। यहाँ चेक करो, ये क्लास इंटरवल, पहले की अपर लिमिट 24 है और दूसरे की लोअर लिमिट 25 है, इनमें 1 का डिफरेंस है। जब क्लासेस लिखी हूं और एक की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस आ रहा हो तो समझे वो क्लास इंटरवल है। और जब उनकी इस तरह से बना हो कि एक की अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट जो है बिल्कुल एक जैसी, तो वो क्लास बाउंड्रीज होती है। कभी कभी वो बताते नहीं है, ऐसे टेबल दे दिया ऑब्जेक्टिव में और कहा बताओ ये जो पहला कॉलम है ये किस चीज का है, तो उसमें या क्लास इंटरवल है, क्लास बाउंड्रीज हैं, तो ये उसकी पहचान का तरीका है। आगे बेटा निकालने हैं मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क्स भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी कहते हैं। मैंने लिखा मिड पॉइंट, इसे स्मॉल एक्स से डिनोट करते होते हैं। इसके ऊपर मैं लिख देता हूं क्लास मार्क्स। पॉइंट्स लिखेंगे तो मार्क्स लिखा जाएगा, पॉइंट होगा तो मार्क, एक से ज्यादा हो तो मार्क्स लिखा जाएगा। क्लास मार्क्स, मिड पॉइंट्स, इसको निकालने का तरीका, ये क्लास बाउंड्री से भी निकलता है और क्लास इंटरवल से भी निकलता है। कैसे? क्लास इंटरवल था 20 से 24, दोनों को ऐड करो, 20 से 24 था तो 20 प्लस 24, इसको 2 से डिवाइड कर दें, यू विल गेट 22, तो 22 इज द क्लास इंटरवल। अगर आप पहले क्लास बाउंड्री चेक करें जरा, 19.5 और 24.5, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करके चेक करो, इन दोनों को भी ऐड करके 2 से डिवाइड करके चेक करो, 22 ही आएगा। तो मतलब बताने का ये था, बाउंड्री से निकालो इंटरवल से निकालो एक जैसा निकलता है। नेक्स्ट के लिए आ जाएगा 27, उससे नेक्स्ट के लिए आ जाएगा 32, उससे नेक्स्ट के लिए आ जाएगा 37, फिर 42। मैंने एक में तरीका बता दिया है ये पहले वाले में, तो बाकी में आपने खुद निकाल लेना है। अगर ना भी लिखें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नो इशू। अच्छा जी, मिड पॉइंट के बाद उसने लिखा हुआ एंड पे, आल्सो मेक ए लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है, लेकिन पहले सवाल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी बात है, तो मैं ये रेड से यहां पे लिख रहा हूं, CF लिख रहा हूं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है पहली एज इट इज लिख दें। फर्ज कर ले पहली 6 फ्रीक्वेंसी, ये चेक करो, ये है फ्रीक्वेंसी, पहली है 6, वो लिख दी। दूसरी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसमें ये पहले वाली ऐड करके, पहले वाली में ऐड करके, यानी 6 + 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 16। उसके बाद नेक्स्ट 12 है, उसमें ये 16 ऐड करेंगे, फ्रीक्वेंसी को देखना है आपने, तो ये हो जाएगा 28। अब इस 28 को नेक्स्ट में ऐड करें, 937, और इसको फिर नेक्स्ट में ऐड करें 37 + 3, तो ये 40 हो गया। ये जो मैंने रेड से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है। अब बात करते हैं जी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर हम लिखते हैं लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यूं लिख देंगे। पहली क्लास की अपर बाउंड्री बताइए क्या है? 24.5, यहां लिख देंगे लेस देन 24.5, ये इसका हिस्सा बन गया जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद लेस देन, नेक्स्ट है 29.5, उसके बाद लेस देन 34.5, उसके बाद लेस देन 39.5, उसके बाद लिख देंगे लेस देन 44.5। अब ये
हमें क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, वैल्यूज जो दी हुई थी डाटा वो लिखा। ये मैंने जो मेथड किया है इसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, एक टॉलीमॉक्स मेथड भी होता है। तो क्लासेस जो हैं वो हमने 5 साइज के हिसाब से बनाई, 5 क्लासेस, और उनमें जो जो वैल्यूज़ आई वो हमने लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी, फिर क्लास बाउंड्रीज बनाई, मिड पॉइंट्स बनाए, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स ये आगे हमें ना हेल्प करेंगे जब हम मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ करेंगे, जैसे मीन, मीडियन, मोड आपने सुना होगा, उनकी कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। लेकिन मैं आपको कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हवाले से थोड़ी सी बात बताने लगा हूँ। देखो बच्चों, जो तीसरी क्लास है वो है 30 से 34, उसकी कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 28। चेक कीजिए, तीसरी क्लास की कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 28। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है वो आपको बताना है। हमारा जो सवाल था, हमारा जो डाटा था 5वीं क्लास के, हमारे पास 40 स्टूडेंट थे जिनका वज़न किया गया, मैस किया गया, और उसका डाटा हमें दिया गया, उसका हमने टेबल बनाया। तो इसका मतलब ये है जी कि 34.5 किलोग्राम से सॉरी 34.5 किलोग्राम तक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद 28 है। यानी मैं अभी आपको बताता हूँ, फर्ज कर लें अभी वैक्सीन का वो टाइम चल रहा था, क्या कहते हैं, आप स्कूल में भी थे, वैक्सीन लगाने वाले भी आए होंगे, तो उन्होंने बुलाना है स्टूडेंट्स को। फ़र्ज़ कर लें ये डाटा जो है ये तो वज़न के हिसाब से है, एज के हिसाब से डाटा होता, एज में मंथ के हिसाब से होता, तो वो कहते कि 34.5 ईयर से कम स्टूडेंट्स बुला लीजिए। अगर हमारे पास ये डाटा बचा होता या पूछते कि कितने स्टूडेंट हैं, तो ये डाटा बना होता हमारे पास, हम फ़ौरन से कहते 28 है। वो कहते जी 29.5 ईयर से कम स्टूडेंट्स को बुला लीजिए, तो हम कहते जी वो हमारे पास 16 है। तो इस तरह हम जो है वो डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मैंने अभी एज के हवाले से बात की, तो ये वेट के हवाले से बात है, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स, लेस देन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इवन कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ये हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी तरीके से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से अगर आप पहला सवाल देखो पार्ट उसका, तो कहता है फाइंड फोर्स फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। तो बच्चे जस्ट ये है कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पर तीसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी 30 से 34 मोस्ट फ्रीक्वेंट है, इसी तरह वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आप बता देंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट उसका है, उसमें फाइंड लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल, तो उसके लिए भी आप सबसे कम फ्रीक्वेंसी, मसलन इस वक्त जो मेरे सामने सवाल है उसमें क्या है, 3 है, तो 40 से 44 इज लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी आप बनेगा सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला, वो आप इस तरह से शेयर कर लेंगे। तो आप लोगों ने ये ट्राई कर लेना है। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे हिस्टोग्राम वगैरह बना के आपको दिखाएंगे, एंड देन मीन, मीडियन, मोड वगैरह की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जिस किसी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए हमारा यही था जो इसकी डिस्क्रिप्शन थी। अल्लाह हाफिज़।